हरिओम। हरिओम भैया जी, कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं अरविंद पंडित जी। जो लोग परिचित हैं, बारंबार राम राम निवेदन करता हूं, और जिन लोगों से हमारी भेंट पहली बार हो रही है, मैं बार बार उनका अभिनंदन करता हूं। भैया, इस लॉकडाउन में, विश्वव्याप्त महामारी में भगवत भजन हो रहा है, और एक छोटी सी बात है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बड़े बड़े समर्थवान कथावाचक इधर सोशल मीडिया पर उनके खूब वीडियो आ रहे हैं, और वो न जाने क्या बके जा रहे हैं। धर्म ग्रंथ की मर्यादा के विपरीत न जाने क्या। और वैसे भी आप देखिए कथा का स्वरूप क्या हुआ जा रहा है। तो इसी विषय पर हमने कुछ चर्चा करने की सोची है, आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो बात आरंभ करता हूँ। और देखिए, जहाँ जहाँ पर मेरे मन को पीड़ा हुई है, मेरे मन ने मुझे कुरेदा है, मैंने अपनी बात करने का प्रयास किया है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप इसे सुनें, देखें, और आप संस्कृति के रक्षक हो, आप धर्म के रक्षक हो। आज सनातन धर्म को अनेक प्रकार से धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, उसकी रक्षा का संकल्प आप लें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और इन पंक्तियों को सुन करके देखें कहाँ कहाँ किन बिंदुओं से अब बात कथा पीठ तक भी पहुँच गई है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े कथावाचकों को अल्लाह, मौला और अजान के स्वर सुनाई दे रहे हैं, और उनके हृदय से इनका संकीर्तन भी निकलने लगा। मैं अपनी बात कहता हूँ, आप सुनिए, देखिए। कथावाचक वही हैं जो सदा निष्काम रहते हैं। कथावाचक वही हैं जो, कथावाचक वही हैं जो, किसी को खुश करना है, इसके लिए कथा नहीं होती। किसी से धनोपार्जन करने के लिए उसका गुणगान करना है, इसके लिए कथा नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा, ये प्राकृत गुणगान बखाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना। इसे जाने बगैर, समझे बगैर कथा पीठ पर, व्यास पीठ पर बैठे उन लोगों से मेरा कहना है, आप सुनिए। कथावाचक वही हैं जो सदा निष्काम रहते हैं, और हृदय में उनके बस केवल सदा सुखधाम रहते हैं। अगर संगीत की धुन उनको, अगर संगीत की धुन इनके मन को भाती है, अगर संगीत की धुन इनके मन को भाती है, तो होठों पर रखे मुरली वही घनश्याम रहते हैं। तो होठों पर रखे मुरली वही घनश्याम रहते हैं। भागवत कथा में कृष्ण के अतिरिक्त कोई इष्ट नहीं होता। राम कथा में गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, इष्ट देव मम बालक नामा, और उनके हृदय से मौला निकल रहा। ये क्या हो रहा है? ये मनोरंजन, इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे को प्रसन्न करने की कुत्सित चेष्टा हो रही है, प्रयास हो रहा है। ऐसी इन्हें आप समझिए, पहचानिए, जानिए, पहचानिए। मनोरंजन के ये साधन, मनोरंजन के ये कायल, अजब उनका तमाशा है। मनोरंजन के जो कायल, जो मनोरंजन करने के लिए गए हैं, ये वही हैं। इनको कुछ सुनाई देता है, कहते हैं अजान के समय बंद कर दो, कहते हैं शराब लाभदायक है। मनोरंजन के जो कायल, अजब उनका तमाशा है, और गजब की वेशभूषा है, शरारत पूर्ण भाषा है। गजब की वेशभूषा है, शरारत पूर्ण भाषा है। न उनको मिल सकी अब तक, और न तुमको दे सके मंजिल। कथा का, सत्संग का उद्देश्य है भगवत शरण। उन्हें तो प्राप्ति ही नहीं होगी,
हमको क्या देंगे, आपको क्या देंगे। इसलिए इनसे सचेत होने की आवश्यकता है। न उनको मिल सकी अब तक, न तुमको दे सके मंजिल, वहाँ नोटों की वर्षा है भरी फिर भी पिपासा है, वहाँ नोटों की वर्षा है भरी फिर भी पिपासा है। जो नर्तन होता है जो सब प्रकार से निंदनीय है कि भक्तों पर है भगवान की। और आपने देखा होगा व्यासपीठ पर एक पावन ग्रंथ स्थापित किया जाता है, श्रीमद् भागवत जी। जिस समय भगवान अपने परम धाम को जाने लगे, भक्तों से उन्होंने कहा कि मैं अक्षर विग्रह के रूप में इस भागवत ग्रंथ में विराजमान रहूंगा। स्वर्ण की प्रतिमा धातु विग्रह, काष्ठ प्रतिमा काष्ठ विग्रह, और ग्रंथ में अक्षर विग्रह के रूप में भगवान विराजमान। तो उस पावन ग्रंथ में भगवान विराजमान, और उस पावन ग्रंथ में उन्हें मोहम्मद दिखाई देते हैं। ये कैसे है? आइए सुनते हैं कि भक्तों पर है भगवान की अनुग्रह भागवत पोथी, ये पोथी ही नहीं श्री कृष्ण विग्रह भागवत पोथी। ये ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है, इसे पुस्तक समझने का प्रयास कभी मत करिए। ये भगवान का स्वरूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि भक्तों पर है भगवान की अनुग्रह भागवत पोथी, ये पोथी ही नहीं श्री कृष्ण विग्रह भागवत पोथी। और इसे सुनते सुनाते हैं या विधिवत पाठ करते हैं, इसे सुनते सुनाते हैं या विधिवत पाठ करते हैं, परम भक्ति उन्हें देती प्रतिग्रह भागवत पोथी, परम भक्ति उन्हें देती प्रतिग्रह भागवत पोथी। और सुनिए, जीवन रथ खींच चलाने को, अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं मित्रों। ये देखिए, आपकी भी गृहस्थी, आप सब गृहस्थ, तो गृहस्थी के संचालन के लिए कृषि करना है, राजकार्य करना है, राज सेवा करनी है, व्यापार करना है। लेकिन जो सत्संगी हैं, जो जन कल्याण के लिए निकले हुए हैं, जिनका एक उद्देश्य है धर्म की स्थापना, उनके मुख से अगर व्यापारिक स्वर सुनाई दे, उनके क्रियाकलाप में यदि व्यापारिक क्रियाकलाप दिखाई दे, तो निश्चित रूप से संस्कृति खतरे में है, ये जान जाइए। तो आइए 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता हूं कि जीवन रथ खींच चलाने को कुछ विषय विधान चुना मैंने। एक किसान की भी अपनी मर्यादा होती है कि जब खेती तैयार होती तो भगवान का नाम लेता है, और इनको मौला सुनाई देते हैं। तो ये कैसे सत्संगी हैं कि जीवन रथ खींच चलाने को कुछ विषय विधान चुना मैंने, और पाप पुण्य को माना भी शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, पाप पुण्य का विचार करना चाहिए। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम, अगर आप इतने ही अगर महान हैं, तो फिर आपको उस विपरीत संस्कृति का सदस्य होना चाहिए था। आप पर जो परमात्मा की कृपा है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुने कि जीवन रथ खींच चलाने को कुछ विषय विधान चुना मैंने, और पाप पुण्य को माना भी समझा भी अमित गुना मैंने। अब तक राम कथा तो सबका, अब तक राम कथा तो सबका मन मंथन कर देती थी। अब तक राम कथा तो सबका मन मंथन कर देती थी, और कथावाचक के मुख से केवल राम सुना मैंने, और कथावाचक के मुख से केवल राम सुना मैंने। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इष्ट देव मम बालक रामा,
लेकिन इन्होंने क्या किया सुनिए। लेकिन मन मंथन नहीं, मनोरंजन का साधन बनी कथा। टीवी खोलिए देखिए तो हाल, व्यास जी को तैयार होने में 4-4 घंटे का समय लगता है कि लेकिन मन मंथन नहीं, मनोरंजन का साधन बनी कथा। भक्त और भगवान नहीं, जजमान आराधन बनी कथा। भक्त और भगवान नहीं, जजमान आराधन बनी कथा। लेकिन मन मंथन नहीं, मनोरंजन का साधन बनी कथा। और भक्त और भगवान नहीं, जजमान आराधन बनी कथा। और सुनिए, व्यास पीठ पर सुंदर से सुख और सारिका बैठे हैं। भाई सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन सारिका के मुखारविंद से कथा वाचन और उसमें शराब की महिमा, क्या बात है, क्या बात है। अरे इनसे संभालने का समय है। सुनिए और समझिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि व्यास पीठ पर सुंदर से सुख और सारिका बैठे हैं। उनके दर्शन से लगता है सौंदर्य प्रसाधन बनी कथा। उनके दर्शन से लगता है सौंदर्य प्रसाधन बनी कथा। लेकिन मन मंथन नहीं, मनोरंजन का साधन बनी कथा। जजमान भक्त और भगवान नहीं, जजमान आराधन बनी कथा। और व्यास पीठ पर सुंदर से सुख और सारिका बैठे हैं। उनके दर्शन से लगता है, उनके दर्शन से लगता है सौंदर्य प्रसाधन बनी कथा। जय 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की जय। इनसे संभले रहो भैया, धर्म की रक्षा करिए। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा करिए। और मुनि न होई या निश्चर घोरा, और सत्य बचन मान्यहु कपि मोरा। श्यावर रामचंद्र की जय।